हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं की कविता फसल को पढ़ाऊंगी, जिसके कवि हैं नागार्जुन। कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कविता के बारे में जान लें कि इस कविता में कवि नागार्जुन ने क्या कहना चाहा है। तो फसल कविता में कवि ने किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति की महानता का गुणगान किया है। उनके अनुसार फसल पैदा करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। इसमें प्रकृति एवं मनुष्य दोनों का तालमेल लगता है। बीज को अंकुरित होने के लिए धूप, वायु, जल, मिट्टी एवं मनुष्य के कठोर परिश्रम की जरूरत पड़ती है। हम में से अधिकतर लोग खाना खाते हुए शायद ही कभी इस बात पर गौर करते हैं कि जिस फसल के कारण हमें भोजन मिलता है वह फसल कैसे उपजती है। इस कविता में कवि नागार्जुन ने फसल में छिपे हुए गुणों को, छिपी हुई ऊर्जा के बारे में बतलाया है। तो आइए अब हम फसल कविता को पढ़ते हैं एवं उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो कविता इस तरह है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा एक की नहीं। इसका अर्थ इस तरह है कि कवि ने बताया है कि फसल अपने आप नहीं उपजती है। हमारे देश में एक दो नहीं अपितु अनेक नदियाँ बहती है। उन नदियों के जल से फसलों को सींचा जाता है। फसलों को उपजाने के लिए एक दो नहीं अपितु लाख लाख करोड़ करोड़ लोग दिन रात परिश्रम करते हैं। फसल अनगिनत किसानों और मजदूरों के परिश्रम का फल है। फसल केवल एक या दो नहीं बल्कि अनेक खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। फसल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर आधारित है। इस प्रकार फसल स्वयं उत्पन्न न होकर नदियों के जल किसानों के परिश्रम का ही फल है। इसका दूसरा अनुच्छेद हम इस तरह पढ़ेंगे। दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदीली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका अर्थ इस प्रकार है कि फसल एक या दो के मेहनत का ही फल नहीं है बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण एवं धर्म मिला हुआ है। आगे कवि जो है वो प्रश्न किया है कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कवि कहता है कि फसल स्वयं उत्पन्न होने वाली कोई विशेष वस्तु नहीं है। इसके निर्माण में अनेक तत्व सहायक हैं। फसल पर विभिन्न नदियों के अमृत तुल्य जल का प्रभाव पड़ता है। अनेक किसान मजदूरों के दिन रात अथक परिश्रम का फल है। अनेक प्रकार की भूरी, काली, चंदन जैसी मिट्टियों की उर्वरता का प्रभाव है। सूर्य के प्रकाश और हवाओं के बहाव को भी फसलों के निर्माण में विशेष योगदान है। ये सभी तत्व फसल निर्माण में सहायक बनते हैं। अतः मानव श्रम के साथ पंच महाभूतों का भी फसल के निर्माण में विशिष्ट योगदान